पैसा देवे के का जरूरत बा? सब तोहरा खातिर नया बाड़े, पहला फुसला के लूट ली। ठीक बा माई। ऊ जन हमार माई बाबूजी अपन दामाद के पहिरे खातिर देले बाड़े, रउआ के दामाद के पहिरे खातिर ना। पति के बस में रख, ओके छुए मत दे, ओकरा से बात मत कर। देख कैसे तोरा से गोड़े पे गिर के माफी मांगेला। और अपनी गहना गुड़िया संभार के रखी हो। एक ही रास्ता बा तिरिया चरित्र। हमके उठे से पहले ई बेटी हमरा रूम में पहुंचा दी है। डॉक्टर बन के बुखार उतार दी। अरे बाजार से तू जाके दवाई ले सकता ला। पूत का पुत निकल जाना सना, ई दिन देखे के पड़ेला। डॉक्टर बन के बुखार उतार दी। तनी सा चाय रोटी बना के दे दे। जाके खुद खाना बना ले, हमारे इतना तबीयत खराब बा और इनकरा के नाश्ता के पड़ल बा। झाड़ू पोछा सब करी, हाँ तो सेवा भी करी और तोरा के बस महारानी बन के आराम करे के। जब अपने लड़का ना लायक निकल गए, बहू के बहकावे में आ गई। मतलब हम अपन भाई से प्यार ना करी। आज के आज तू लोग अपन देखा, हमने क्या अपन देखा, अपन देखा। आज से तोरी से हमर कोनो रास्ता ना, तू लोग से हमर कोनो रिश्ता ना। मर बिया तो हो गेल बा। अरे भैया ये तो बहुत खुशी की बात बाटे। किचन हमर माई बाबूजी हमके पहने खातिर देले बाड़े, दूसरा के देवे खातिर ना। हम ना दे हम। चुप चुप एकदम चुप। का माँ जी अबले सुतल बानी, खाना वाना ना बने का? ऐसा ना होई, सबे काम रउए के करे के बा। जाके वृद्धाश्रम में रही, रोड पे रही, मंदिर में रही। चलिए जैसे तू लोग के साथ का भइला जवन तू लोग भीख मांगे के नौबत में आ गईला? हमरा के माफ कर देना। दोबारा ऐसे गलती ना होए। हुआ का देता नी जी छोटकी भौजी के? ननद लोग भाभी के देवेली ना, उल्टा ले ली। ओइजा तो माई कुल काम करत रहनी है। अच्छा जॉनी अपने नैहर में ना सीख के आयल बड़ी ना, ऊ हम इनकरा के ससुराल में सिखाई। सब हमार पति के पैसा पे ऐश कर रहल बा। अब हम ऐसा ना होके दे। अब ऐसे नहीं कुछ करे के पड़ी ताकि पैसा और परेशानी दोनों से बची। इतना भी काम ना कर सकेनी, खाली बैठे बैठे फरमाइश, ई करो ऊ करो। हमार पति के पैसा से पूरा घर चल रहा बा और ऊपर से काम भी हमें करी। अब देखिए एको काम हम ना करब। माई वो संभाल के बात करी, नहीं तो हम भूल जाए कि राउर हमार सास पानी। तोहरा के खाए पिए के सहूर नहीं खेका और ऐसे केला खा के छिलका के फेंकेला। देखा तोहार बेवकूफी की वजह से माई के चोट लाग गई। हम केहू के बाप के कर्जा नहीं के खाई है, जो सबके बात सुनत रही। अगर एक शब्द और बोलनी ना तो जितना जोर से थप्पड़ रहुआ मरनी है ना, उतने ही जोर से थप्पड़ उल्टा हम मार दे। पायल बबुनी ससुराल से झगड़ा करके आइल बाड़ी, यही से यहाँ रानी बन के रहत रहली। ससुराल वाला बहुत ज्यादा काम करावत रहल। कुटुम के हमार दुख दूर करे के चाही तो ऊ हमार दुख सुन के और हमार मजाक उड़ावतारन। के तो हर मजाक उड़ावताड़ा। हम अपना बहन के हर मौका में कौनो कमी नहीं के ओखे देव। चाची जी ये देखी, चाची के फोन करके बोलना कि जमीन हमारे नामे कर दे। तो अब उनका रुआ जमीन पर काग जैसा नजर गड़ावे के चाही का? जब तोरा के 2 बीघा जमीन हम लिख देले बनी, ओकरा बाद तोर पेट ना भरल तो ओकरा ससुरारी में जाके ते हमरा बेटी के कान चबावत रे। इतना दिन से उम्मीद लगा के बैठल बानी, यही संपत्ति के चक्कर में रउआ कहीं कमाए ना गईनी। आई 3 गो औलाद बड़े सन। हम अभी छगन भैया के फोन करातानी। हम सच में बीमार पड़ जाए। डॉक्टर आके अगर सुइया दे दी। सुन ले लीना रउआ लोग, अपना कान से एक झूठ देख ले लीना, एक ड्रामा। बहू, झूठ से परिवार में कलेश होखे लागेला। एक झूठ 100 के बराबर होखेला। पानी पी ले, चल रहे। अब तो हम लोग आइजे पंचायत पूछता है। जा जा अपन घरे चल रहा हो रे। जब सूरज देवता पूरब से निकल करके पश्चिम में चल जाइए तब उठबू का? माई हम तो अपने नैहर में इहे समय उठत रहनी है। ए थी हवो मंगा ले का? पागल हो गई बड़ू का? अब इहो सामान तो देवर जी से मंगेबू, दिमाग ना बा। एक बुढ़िया और बुढ़ऊ अब परफ्यूम और पाउडर लगई है। सब हमार पति के पैसा पे ऐश कर रहल बा। उससे तो हर पैसों बची
और तोरा के काम भी ना करे के पड़ी। सही कहा तड़ू माई, खुद चाय बना ली ना। भगवान रउआ के दूर हाथ देले बानी ना, डांट देनी तमन ठंडा हो गई। कुल काम हमरा से करावत रही हो और ऊपर से ईगो पल बैठल देख ले लिए ना। तोरा के खाए पिए के सहूर नहीं खेका और ऐसे केला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। काफ़ी ज़बरदस्त मूवी को लेके बात करेंगे जो इस टाइम सबसे ज़्यादा हाइप में देखी जा रही है। फिल्म काफ़ी पसंदीदा है, काफ़ी अच्छी कहानी फिल्म की बनाई गई है। फिल्म में कलाकारों की बात करें तो सभी के सभी कलाकार बहुत ही हाई लेवल के हैं, जो भोजपुरी जगत में काफ़ी नामचीन हैं, काफ़ी जाने पहचाने हैं, काफ़ी पॉपुलरिटी है उनकी। तो ये फिल्म है जैसी करनी वैसी भरनी। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। स्वर्ग भी है नर्क भी है, ना माने तो मर के देख। ये कहावत यही फिट भी खाती है कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसमें दो राय नहीं है। आप अगर अच्छा करते हैं तो सच में आपके साथ ऑटोमेटिक अच्छा ही होगा, लेकिन आप बुरा करने की नीयत हमेशा रखते हैं तो आपका भी मौका आएगा, किसी और का भी मौका आएगा जो आपके साथ सेम वैसा ही करेगा। फिल्म में यही चीज़ दिखाई गई है। दो परिवारों के बीच की कहानी है, जिसमें एक बहुत ही सीधा परिवार जो अयाज खान, माया यादव और गोपाल चौहान की होती है। दूसरी तरफ एक और परिवार निशा तिवारी, मणि भट्टाचार्य, प्रेम सिंह और उनके पिता की होती है। ये दोनों परिवार एक दूसरे से जुड़ते हैं, लेकिन एक परिवार के द्वारा एक परिवार को तोड़ने का काम किया जाता है, न कि उसे सजा करके उस परिवार को बनाए रखने का काम किया जाता है। और फिर उसका रिएक्शन वही होता है जो नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी बेटी को सिखा करके अयाज खान को खुद की बेटी के कब्ज़े में कराया, बस में कराया, फिर उनके माँ बाप को मजबूर किया, रोने पे मजबूर किया, खुद से खाना बनाकर खाने पे मजबूर किया, उनके घर को नष्ट कर दिया। वही खेल इनके साथ हुआ जब इनकी बहू आई, प्रेम सिंह की शादी हुई। तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। निशा तिवारी ने अपनी बेटी को ऐसे ऐसे गुण सिखाए, ऐसे ऐसे बातें बताई जो उनके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। सॉरी, लाइट थोड़ा अप डाउन हो जा रहा है, इसका खेल मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैवाहिक जीवन जो है पूरी तरह से बिखर गया। अब मैटर ये था कि अयाज खान की शादी तय हुई मणि भट्टाचार्य से। सबसे पहले स्टार कास्टों को जाने कि फिल्म में कौन है। मणि भट्टाचार्य, मेगा श्री, दो टॉप एक्ट्रेस भोजपुरी की जो एक साथ पहली बार भोजपुरी में के किसी फिल्म में काम की हैं। वहीं अयाज खान, प्रेम सिंह और गोपाल चौहान, माया यादव जो कि काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं भोजपुरी की, बहुत सारी फिल्में की हैं, माँ, सास, सभी का किरदार निभाई हैं परफेक्ट। ये एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ एक एक्टर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड है। उसके अलावा निशा तिवारी जो एक सिंगर हैं, पहले के ज़माने में ये गाने गाया करती थी। उसके बाद इन्होंने फिल्म में एंट्री ली और फिल्में करना स्टार्ट करी, और कभी भी इन्होंने कोई अच्छी एक्टिंग नहीं की। सॉरी, अच्छी एक्टिंग नहीं करी इसका मतलब मैं ये नहीं कहा कि वो एक्टिंग अच्छी नहीं करती, एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त करती है। पर बात ये है कि हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर में ही काम करती हैं, कभी भी पॉजिटिव कैरेक्टर की एक्ट्रेस नहीं रही हैं, नहीं काम करती। तो इनकी बेटी मणि भट्टाचार्य, इनके बेटे प्रेम सिंह, ये लोग रहते हैं। अयाज खान की शादी तय होती है मणि भट्टाचार्य से। मणि भट्टाचार्य से शादी तय हो जाती है, लेकिन शादी होकर के अपने ससुराल आने से पहले निशा तिवारी ने अपनी बेटी को इतने सारे बुद्धि ज्ञान दे रखे थे जो इस घर को बर्बाद करने के लिए, तोड़ने के लिए, बाप को बेटे से अलग करने के लिए, बेटे को बाप से अलग करने के लिए, माँ से अलग करने के लिए काफ़ी थे। उन्होंने ये सिखाया था कि अपने पति को बस में कैसे रखना है। ये भी कहा था कि उसे अपने शरीर को, अपने बॉडी को, अपने देह को छूने मत देना। देखना फिर वो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के बैठेगा, तुम जो कहोगी वो करेगा, तुम जो कहोगी वो मानेगा। ये शिक्षा उन्होंने अपनी बेटी को दिया कि तुम्हें किस तरह से अपने पति को बस में करना है और अपना कहा मनवाना है, और अपना किस तरह से कोई सामान, ये भी सिखाया कि कोई चीज़ अपना एक मत देना उन लोगों को।
और घर का सारा काम धाम भी तुम मत करना, अपनी सास से करवाना। इतने दिनों से वो कर रही थी, एक तुम जाओगी तो घर का सारा भार अपने सर पे ले लोगे। ये सब टेक्निक्स, निंजा टेक्निक उन्होंने बताई। फिर क्या था, मणि भट्टाचार्य आई, अयाज खान को उसी तरीके से अपने वश में किया। अयाज खान माँ बाप को भूल गए। फिर माँ की तबीयत ख़राब हुई, उसका देख रेख करना छोड़ दिए। उनके पिता जब उनसे तबीयत ख़राब होने की बात बताई तो अयाज खान उन पे भड़क गए, क्या जाके दवाई लाइए, मैं कोई डॉक्टर हूँ कि उसे ठीक कर दूँगा, तबीयत ख़राब है तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो सुने कि अब मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है, यानी मणि भट्टाचार्य की, तो तुरंत उन्हें तैयार करवा करके हॉस्पिटल को ले गए। ये सब खेल के पीछे हाथ किसका था? निशा तिवारी का। उन्होंने सक्सेसफुली ये भी कर दिया कि अयाज खान ने अपने माँ बाप को अलग भी कर दिया कि हमें आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपना देखिए, हम लोग अपना देखेंगे। यहाँ तक भी नौबत आई, लेकिन इस नौबत को लाने के पीछे निशा तिवारी। सेम प्रोसेस वही हुआ निशा तिवारी के साथ। बहुत खुशी के साथ प्रेम सिंह की शादी तय हुई मेघाश्री से। शायद मेघाश्री को ये सभी चीज़ें पता थी कि निशा तिवारी ने अपनी बेटी को क्या सिखाया था और किस तरह से उस परिवार को इसकी बेटी ने बर्बाद किया, तबाह किया, माँ बाप को रुलाया, छोड़ा। वो सब चीज़ें पता थी। अब किस तरह से पता थी, ये चीज़ जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। या फिर नहीं पता था, उन्होंने सेम प्रोसेस वैसे ही किया जैसे कि वो उनकी बेटी वहाँ पे करी थी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इस तरह से सेम काम वो भी करे, ऐसा तो तय नहीं था। शायद उसे पता था कि इस परिवार को तोड़ने के पीछे इन्हीं का हाथ है, इनकी बेटी का ही काम है। फिर मेघाश्री आई और जिस तरह से मणि भट्टाचार्य ने उस परिवार के साथ किया था, वही सारे प्रोसेस ये इन लोगों के साथ दोहराने लगी, इन लोगों के साथ दोहराने लगी। और फिर क्या था, नौबत ऐसी आई कि मेघाश्री घर का एक भी काम नहीं कर रही थी। अपनी सास को खुद ऑर्डर देना स्टार्ट करी कि सासू माँ आप ऐसे सोइएगा तो ये मत सोचिए कि मैं घर का काम करूँगी, काम तो आप ही को करना पड़ेगा। उठिए, अभी सारे काम पड़े हैं, सोइए मत, काम करने चलिए। खुद चाय बनवाती हैं, चाय थोड़ी गड़बड़ रहती तो चाय फेंक भी देती हैं, फिर से बनवाती हैं कि चाय अच्छी नहीं है, फिर से चाय बना के लाइए। और उनके साथ प्रेम सिंह, उनको जिस तरह से मणि भट्टाचार्य ने अयाज खान को अपने चुंगल में फंसा लिया था, जो कहती थी वो करते थे, इनके इशारों पे नाचते थे। सेम प्रेम सिंह के साथ भी वही हुआ था, जो मेघाश्री चाहती थी वही होता था। मेघाश्री के खिलाफ उनके पति भी नहीं बोलते थे, मेघाश्री जो कहती थी वो करते थे। नौबत तो यहाँ तक की आई कि मेघाश्री ने निशा तिवारी और उनके पति यानी प्रेम सिंह के माँ बाप को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कहा कि आप लोगों को यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग वृद्धा आश्रम जाइए, वहाँ पे आराम से रहिए, यहाँ रहने की कोई आपको ज़रूरत ही नहीं है। इन लोगों को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और इनको वृद्धा आश्रम में जाने की बात करी। लेकिन ये लोग वृद्धा आश्रम नहीं गए, मंदिर के गेट के समीप भीख मांगना स्टार्ट कर दिए, भीख मांगकर खाने लगे। किस्मत की बात, मणि भट्टाचार्य एक दिन उस मंदिर में पहुंच गई और फिर माँ को भीख मांगते देख लिया। जब ये प्रसाद वितरण कर रही थी, माँ को देखते ही रोते हुए माँ ने उठा और ये भी उठ बैठी, माँ को गले लगाई। फिर माँ से पूछा कि आप लोग मंदिर में भीख मांग रहे हैं, आखिर हुआ क्या है। इन्होंने सारी प्रोसेस बताई कि बेटी ये सब हमारे करने का ही फल है, हमने जो किया है वही हम भुगत रहे हैं। हमने तुम्हें जो शिक्षा दिया, जो सिखाया कि अपने पति को वश में करो, ऐसे करो, तुमने वैसे किया और उस घर को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। फिर वही खेल मेरे साथ हुआ,
मेरी बहू ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया और उसने ऐसा किया कि हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। निशा तिवारी अब तक ये सभी चीज़ें समझ चुकी होती है कि हमने जो किया उसी का फल हमें मिल रहा है। उनको ये चीज़ भली भांति समझ में आ गई थी। फिर दोनों परिवार मिले। निशा तिवारी भी माफ़ी मांगी माया यादव से, अयाज खान भी मांगे अपनी माँ से, मनी भट्टाचार्य भी मांगी अपनी सास से कि हमें इससे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। बता दें कि ये मूवी रिव्यू है और फिल्म में जिस तरह की कहानी दिखाई गई है मैंने वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। फिल्म में क्या सस्पेंस है, कितनी इंटरेस्टिंग फिल्म है। फिल्म का आनंद लेने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी जब यूट्यूब पे आएगी बहुत ही जल्द। देखिएगा, बहुत लाजवाब फिल्म है।